हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करें हैं। टाइटल है अपना द थर्ड लेवल, जो कि लिखा है जैक फिने ने। ये विस्तास की बहुत प्यारी स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा थ्रिलर है, मतलब कि जब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार अब क्या होगा, और यार अब क्या होगा, और एंड आते आते तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि भाई क्या बढ़िया स्टोरी लिखी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो टाइटल का जिक्र आपको मेरा अंदाज पता होगा। यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, क्या कोई और टाइटल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पूरी स्टोरी समझ लेने के बाद यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है उसके ऊपर डिस्कशन एंड में करनी चाहिए। तो एंड में प्रॉपर जिक्र करेंगे बेटा। सबसे पहले अपने जैक फेने के बारे में हम समझ लेते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये अपने यूएस के अंदर पैदा हुए थे, अमेरिकन राइटर थे, ये फिक्शनल स्टोरीज लिखते थे। तो इन्होंने ये जो थर्ड लेवल लिखा है ये भी एक फिक्शनल स्टोरी है जिसके अंदर थ्रिलर है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आपको बहुत मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनकी एक नॉवल थी टाइम एंड अगेन, जो कि बहुत फेमस थी, जो कि एक टाइम ट्रैवल स्टोरी थी। और इनफैक्ट हमारी ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये भी आपकी टाइम ट्रैवल स्टोरी है। इसके अंदर भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो भी टाइम ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, और इनकी जो है काफी जो इनका काम है, जो इन्होंने नॉवेल्स वगैरह लिखी है, उस पर फिल्म बहुत सारी बनी हुई है, और ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए जो है वो जाने जाते थे बेटा। ठीक है, अब एक एक करके पूरे कैरेक्टर्स को समझते हैं चैप्टर के, फिर चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन हमारा जो कैरेक्टर है, जो कि नरेटर भी है इस चैप्टर के, वो कौन है भाई? अपने चार्ली, जिनकी उम्र कितनी है? 31 साल की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारे चार्ली है वो अपने मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। जैसे कि आजकल हमें भी बहुत अपने मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेस होता है, इतना ज्यादा काम होता है, इतनी ज्यादा चिंताएं होती है। तो ये भी अपने मॉडर्न वर्ल्ड से जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अब यार देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हम फोन के अंदर फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, या अभी हम अपनी पुरानी कोई एल्बम खोलते हैं, बचपन की कोई एल्बम खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं, तो कितनी खुशी हमें मिलती है ना। ऐसे ही हमारा चार्ली भी था। ये अपने पास्ट को लेके इतना ज्यादा उसके अंदर घुसे रहते हैं पास्ट के अंदर, कि ये ना टाइम ट्रैवल करके पास्ट में ही चला जाता है। ठीक है, ये स्टोरी के अंदर मैं आपको एक्चुअल में आगे बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मॉडर्न वर्ल्ड से जब हमें अपनी परेशानियों से हमें स्केप करना होता है, भागना होता है, तो हम पास्ट की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां पे खुशियां हमें दिखता है, हमें अच्छा समय दिखता है, तो हम अपने अच्छे समय को याद करते हैं। ठीक है, वही सारा इसके अंदर जो है होने वाला है। देन उसकी एक वाइफ है लुइजा, जो कि चार्ली की वाइफ है बेटा। वो बहुत ही चिंतित रहती है अपने चार्ली की। भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन बीवी चाहेगी कि उसका पति जो है वो टाइम ट्रैवल करता रहे और वो इधर उधर जो है वो पागलों की तरह घूमता रहे, स्टेशन को ढूंढता। वो क्या स्टेशन है उसका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, मैं सारी सारी बात नहीं बता रहा, क्योंकि सारी बात जो है ना चैप्टर के अंदर बताऊंगा तो मजा आएगा। ठीक है, बस मोटा मोटा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देन उसके बाद एक है सैम विनर। सैम जो है बेटा, वो एक साइकेट्रिस्ट है, जो कि आपके चार्ली के दोस्त भी है। ये ही मेन आदमी है। मैं एंड की लाइन तो देखो भाई अभी छुपा ले रहा हूँ, ये वाली एंड की लाइन छुपा ले रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप देखो, क्योंकि देख लोगे तो भी मजा नहीं आएगा आपको। बस इतना ध्यान रखो कि एक सैम है जो कि साइकेट्रिस्ट है, जो कि चार्ली के दोस्त है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। वो छुपाई मैंने इसलिए क्योंकि जब बाद में आप पढ़ोगे पूरी स्टोरी सुन लेने के बाद, तो नोट्स तो आपके अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे ना भाई। आ जाओ। देन उसके बाद है एक चार्ली के दादाजी। चार्ली की दादाजी जो है वो हालांकि इस चैप्टर के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर नहीं है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चार्ली के दादा कहाँ रहते हैं? गैल्सबर्ग के अंदर रहते हैं, एक जगह है गैल्सबर्ग के अंदर, और ये स्टैंप कलेक्ट करते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, स्टैंप कलेक्शन की यूएसए के अंदर लोगों को इतनी इतनी बुरी आदत थी कि लोग बड़े बड़े लेवल पे स्टैम्प कलेक्ट करते थे। जैसे कि कुछ लोगों को सिक्का कलेक्ट करने की आदत है, ऐसे ही हमारे जो इनके चार्ली के दादाजी हैं, इनको स्टैम्प कलेक्ट, जो स्टैम्प कौन सी वाली, जो अरे जो हम लेटर वगैरह पोस्ट करते उसमें स्टैम्प नहीं लगाते थे, वो स्टैम्प कलेक्ट करने के लोगों को उस समय पे बहुत ज्यादा आदत थी। इस वक्त तो अब क्या है, फोनों की आदत होती है, इन सब चीजों की आदत होती है, पता नहीं क्या क्या आदत होती है। उस समय तो ये सभी चलता था, स्टैम्प्स वगैरह चलते थे। तो उनके दादाजी को स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत थी, और यही आदत जो है उन्हें विरासत में मिली थी। किसको? चार्ली को। उसने उनके दादाजी से, क्योंकि उनके दादाजी चले गए थे, तो इनका जो प्रॉपर पूरा स्टैम्प का कलेक्शन था वो चार्ली को विरासत के अंदर मिल गया था। और चार्ली का भी शौक था फिर स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो स्टैम्प चार्ली भी कलेक्ट करता था। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आपने दिमाग के अंदर रख ली बेटा। ठीक है, अभी भी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले थीम के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखो भाई, ये स्टोरी जो है इसकी मेन थीम है स्केपिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्केपिज्म मतलब कि जो आजकल का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे ये स्टोरी हमें बताती है कि एक इंसान जो है वो भागना चाहता है मॉडर्न वर्ल्ड से, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या है? जंग है, इनसिक्योरिटी है, डर है, स्ट्रेस है, और एंजाइटी है। तो वो इससे भागना चाहता है। ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द हार्श रियलिटीज और ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसके अंदर,
जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई है उससे बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उस रियलिटी से, मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहता है, अच्छे समय के अंदर जाना चाहता है। वो अच्छा समय क्या है वो सब चैप्टर के अंदर हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो मेन वर्ड हमें एस्केपिज्म जो है वो ध्यान रखना है। चैप्टर का कोट मैं आपको दे देता हूँ, समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड द पीस इज टू एस्केप फ्रॉम टू सिंपलर टाइम्स। मतलब कि समटाइम्स अगर हमें जो है पीस चाहिए होता है तो हमें सिंपल समय के तरफ जाना चाहिए, सिंपल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप परेशान होते हो, मैं परेशान होता तो मैं पार्क के अंदर वॉक करने चला जाता हूँ, नेचर के करीब आते माइंड रिलैक्स हो जाता है, दिल शांत हो जाता है, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो हमें सिंपल चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और शांत मूवमेंट्स की तरफ जो है वो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक कोट मैंने आपको दे दिया। ये थीम और कोट जब आप आंसर्स में मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगा ना, जब यकीन मानो आपके आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनेंगे। ठीक है, चलो अभी भी मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ये अभी भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। एक था न्यूयॉर्क के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ये आज भी है, जो कि बना कब था, 1871 के अंदर ये बना था। अब ये स्टेशन कैसा है इसको जरा समझ लो। सबसे पहले इसके अंदर दो लेवल थे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो था, इसके अंदर बड़ी ट्रेन जो है वो जाती थी, मतलब दूर दूर तक जाती थी, बड़ी बड़ी ट्रेन जो है दूर दूर तक जाती थी। मतलब कि वहां पे जो इंजन होते थे लेवल 1 पे वो बड़े बड़े होते थे, ताकि वो लंबा डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर सके। ठीक है, क्योंकि 20th सेंचुरी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देन जो उसका लेवल 2 था, लेवल 2 जो है सब अर्बन ट्रेन के लिए था। सब अर्बन ट्रेन का मतलब ये हो गया कि जो सिटी से थोड़ा सा बाहर निकल के कंट्री साइड वाली जगह होती है ना, वहां पे पास पास में जाने वाली जो है वो लेवल था, ऐसे समझ लो। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, अगर मैं दिल्ली मेट्रो की बात करता हूँ तो दिल्ली मेट्रो के अंदर भी जो है वो 2-3 लेवल्स होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड चलते हैं, कोई ऊपर चलती है, कोई कहाँ जाती है, कोई कहाँ जाती है। तो उस वक्त जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर भी दो लेवल थे। पहला लेवल जो है वो दूर जगह पे जाता था, और लेवल 2 से जो ट्रेन जाती थी वो सब अर्बन ट्रेन पे जाती थी। ठीक है, सब अर्बन जगहों पे जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टेशन है उसके अंदर आग डोर्स थे। आग डोर्स मतलब कि इस तरीके के गोल गोल वाले जो डोर्स है, आप ये देख रहे हो बहुत सारे डोर्स थे। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात हो गई। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में हमारे चार्ली का क्या कहना था वो भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसा था, आप उसको एक्सप्लेन करो। तो आप बताओगे कि उसके अंदर दो लेवल थे, और अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अकॉर्डिंग जो है वो इतना बड़ा था कि एक बार चार्ली ये बताता है कि वंस आई गॉट इनटू द टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, वो कहता है कि मैं एक बार एक टनल के अंदर घुसा जो कि 1 मील लंबी थी, एंड एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। और कह रहा है कि मैं उस मील से चलते चलते मैं रोजवेल्ट होटल के लॉबी के अंदर घुस गया। ठीक है, मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नीचे से इतना बड़ा था कि वो सिटी के किसी भी एरिया से जो है निकल के बाहर आ जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, अगर मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो उसका एक गेट यहाँ पे, तो दूसरा गेट यहाँ पे, तो तीसरा गेट यहाँ पे, वो कहीं से भी नीचे से निकल के कहीं से भी आ जाते हैं। तो ऐसे हमारा ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन है वो इतना बड़ा था, कह रहा है कि मैं 1 मील लंबी टनल के अंदर चला और मैं रोजवेल्ट होटल के लॉबी के अंदर पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बारे में एक बार और बताता है कि एक बार तो क्या हुआ कि ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। वो जो है 46 स्ट्रीट, यहाँ पे वो एड्रेस बता रहा है कि 46 स्ट्रीट पे जो है पहुंच गया था, जो कि 3 ब्लॉक दूर थी, जिस जगह पे उसको जाना था उससे 3 ब्लॉक दूर जगह पे वो जो है पहुंच गया था। तो ये प्रॉपर पूरा जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का हमने व्याख्या कर दी, हमने समझा दिया है कि इतना बड़ा स्टेशन वो हुआ करता था। सॉर्टेड। अब उसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करें, ये अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हो क्या रहा है, सिनेरियो ये चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो चार्ली है, LEY, जो हमारा चार्ली है और उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में बात चल रही है। तो चार्ली क्या कह रहा है, चार्ली ये कह रहा है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन जो है और जो हेवल्स रेल रोड है, मतलब ये दो स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है, मतलब कि सबसे बड़ी पोस्ट के जो लोग हैं, वो भी अपने सैक ऑफ टाइम टेबल्स पे अगर कसम खा लेंगे, जैसे कि इंडिया के अंदर वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं ना कि जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो जो प्रेसिडेंट है इन रेलवे स्टेशन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई उनकी ट्रेन जो है वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे। कह रहे वो अपनी ट्रेन के टाइम टेबल का जो सैक है, जो बंडल है, उस पर हाथ रख के कसम भी खा लेंगे ना, तो वो भी ये कह देंगे कि जो हमारा ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन था उसके सिर्फ दो ही लेवल थे, लेवल 1 और लेवल 2। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसका तीसरा लेवल भी था। मतलब कि चार्ली जो है एक ऐसा स्टेशन जहां के प्रेसिडेंट ये बोल देंगे कि भाई ये तो क्या कहते हैं, इसके दो ही लेवल, ये कह रहा है कि उसका तीसरा लेवल भी था। ये तो वही वाली बात होगी कि जैसे कि भाई मान लो आपके पिताजी ने घर बनवाया,
ठीक है, आपके पिताजी ने लेट्स से दो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बनवा दिया। आप कह रहे हो कि पापा जी नहीं नहीं, इसके हमारे घर के अंदर थर्ड फ्लोर भी है। पापा जी पकड़ेंगे और दीवार ही दीवार में आपका सर दे के मारेंगे, ठीक है, कि भाई क्या कर रहा है, मैंने तो ये घर बनवाया है, मुझे तो मुझे पता है, तेरे को पता है। तो वही वाली बात है कि जो इनके प्रेसिडेंट है उनको तो पता ही होगा ना पूरे स्टेशन के बारे में कि कितना बड़ा स्टेशन है कितना नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ पे थर्ड एक लेवल और भी है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो है साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं दिखाया, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट से भी बात की, ठीक है, जो कि कहता है, जिसकी साइकेट्रिस्ट ने उसको ये बोला कि तू दिन में सपने देखता है, कि यार ये क्या फिजूल की बात कर रहा है, ग्रैंड रेलवे स्टेशन जो है 2 ही तो लेवल है, तो दिन के अंदर सपने देखता है। वो ये कहता है कि क्योंकि मैं जिंदगी से खुश नहीं हूँ, ये वो कहता है कि यार क्योंकि तो देख जिंदगी से खुश नहीं है ना, तो इसलिए अपने ख्याली पुलाव पकाता है, तो दिन के अंदर सपने देखता है। तो वो जैसे ही ये बोलता है ना कि तू जिंदगी से खुश नहीं है, उसकी जो वाइफ है लूजा, वो नाराज हो जाते कि है जिंदगी से खुश नहीं है। तो फिर उसका दोस्त जो सैम होता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है, अरे कह रहा है भाभी जी मेरा वो मतलब नहीं है, मेरी बात समझो। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो इतनी ज्यादा चिंताएं होती हैं, इतना ज्यादा काम का स्ट्रेस होता है, तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा अनहैप्पी सा जो है वो रहने लगा होगा मॉडर्न वर्ल्ड में, जो है ये फिट नहीं बैठ रहा। और यहाँ पे वो इसको ये कहता है कि इसलिए ये मॉडर्न वर्ल्ड से एस्केप करना चाहता है, इसलिए भागना चाहता है, ठीक है। तो ये वो ये कहता है इसका साइकेट्रिस्ट दोस्त, फिर कहता है कि एवरीवन आई नो फील्स लाइक एस्केपिंग। वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को ये बोलता है कि भाई देख, मैं जितने लोगों को जानता ना, सब स्केप करना चाहते हैं, कौन नहीं स्केप करना चाहता है यार, सब फील गुड करना चाहते हैं ना यार। देखो अगर मुझे चिंता हो रही है तो मैं पार्क में जाके मस्त गाना सुनते एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच जाता हूँ, मैं अपनी पुरानी फोटोज उठाता हूँ, उसको खोल के देखने लग जाता हूँ, मैं एक अलग दुनिया के अंदर पहुंच जाता हूँ, अच्छा लगता है सुन के। तो कह रहे सब तो स्केप करना चाहते हैं, कौन नहीं स्केप करना चाहता, ठीक है। एवरीवन आई नो फील्स लाइक अबाउट स्केपिंग बट नो वन एल्स एंड अप ऑन द थर्ड लेवल। कहते हैं कि सब जो है वो स्केप करते हैं पर कोई थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचा मेरी तरह, ये साइकेट्रिस्ट को कह रहा है। फिर उसके क्योंकि ये अपने दोस्तों से बात करता है, तो उसके सारे दोस्त ये भी बोलते हैं कि भाई तेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त जो है ना, उसने सही रीजन दिया है कि तू दिन के अंदर सपने ही देखता है। फिर अब उसके बाद जो अपना चार्ली है वो हमें ये बताता है कि भाई देखो, यहाँ पे इसके जो दोस्त है वो ये भी कहते हैं कि जो तेरी स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत है ना, ये भी रियलिटी से भागने का एक तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैम्प कलेक्शन होता क्या है। देखो भाई, वो जो स्टैम्प्स हमें मिलती है, पुराने ज़माने में लोग उसको बेहद बढ़िया तरीके से कलेक्ट करते थे, लोग बहुत ज़्यादा पागल रहते थे उसके पीछे। और ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर स्टैम्प अगर आपने कलेक्ट कर ली तो लोग आपको महान समझते थे। तो क्योंकि ये स्टैम्प कलेक्ट करता था तो उसके दोस्त बोलते थे कि तो ये स्टैम्प कलेक्शन भी ना, क्योंकि पुराने ज़माने की जो है वो स्टैम्प होती थी तो ये जो है उन स्टैम्प्स को देख देख के पुराने जमाने में जाता रहता था, उसका ख्याल पुराने जमाने में जाता रहता था और वो मॉडर्न वर्ल्ड से स्केप कर जाता था। तो यहाँ पे उसके दोस्त भी बोलते हैं कि भाई जो तू स्टैम्प कलेक्ट करता है ना, ये भी तेरा एक रियलिटी से भागने का तरीका है। तो उसके वहां पे फिर हमारा जो चार्ली है वो ये बोलता है कि चल ठीक है, मैंने तेरी बात जो है एक समय पे मेरे दोस्तों मान भी ली, लेकिन मेरे दादा भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनके जमाने में तो कोई भी जो है चिंता नहीं थी, वो उनका जमाना था बहुत ज्यादा पीसफुल था, क्या वो भी भागना चाहते थे? नहीं भाई, वो तो नहीं भागना चाहते थे, उनका तो जमाना ही बहुत ज्यादा पीसफुल था, वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे? इसने रीजन दिया, बहुत बढ़िया रीजन दिया है। और वो कहता है कि और इट्स अ ग्रेट कलेक्शन टू विद ब्लॉक ऑफ 4 स्टैम्प्स। कह रहा है इतना बढ़िया कलेक्शन है ना, ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर स्टैम्प कलेक्ट की हुई है। और वो कहता है कि इनफैक्ट जो हमारे प्रेसिडेंट रोजवेल्ट है वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, तो क्या वो भी रियलिटी से भागते थे? ये अपने दोस्तों को कह रहे हैं। और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ 4 के अंदर तो मैंने स्टैम्प कलेक्ट करी रखी है, प्लस उसके साथ फर्स्ट डे कवर्स भी मैंने रखे हुए हैं। अब ये फर्स्ट डे कवर्स क्या हो गया, मैं स्टैम्प कलेक्शन को एक और अप लेवल पे लेके जाना चाहूंगा। लोग क्या करते थे, लोग इतने क्रेजी होते थे उस टाइम पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प जो है वो लॉन्च की, उसी दिन वो क्या करते थे, एक एनवलप लेते थे, ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डालते थे, उसको सील करते थे, वो जो नई वाली जो स्टैम्प आई है उसको उस पर चिपकाते थे और वहां पे जाके पोस्ट ऑफिस में दे देते थे। तो पोस्ट ऑफिस में जब वो देते थे तो एड्रेस अपने ही घर का लिखते थे उस पर, ताकि उसके ऊपर जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप है वो उसी डेट की आ जाए। तो देख रहे हो लोग इतने क्रेजी होते थे कि स्टैंप भी उसी डेट की लॉन्च हो रखी है और उसमें पोस्ट ऑफिस का जो है स्टैंप भी उसी दिन का लगा हुआ है, ठीक है। तो इतने ज्यादा लोग क्रेजी होते थे, तो उसको क्या बोलते थे, फर्स्ट डे कवर बोलते थे। तो जो खाली एनवेलप वाला होता था जिसपे डेट लिखी होती थी उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता था। ये नॉलेज आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि चार्ली कह रहा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, बाकी दुनिया कह रही है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस चैप्टर के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, इसकी दो इंटरप्रिटेशन निकलती है। कुछ लोग ये मानते हैं, मतलब कुछ लोग या कुछ टीचर्स ये मानते हैं कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था,
कुछ लोग या कुछ टीचर्स ये मानते हैं कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं ये कह रहा हूँ इसकी दोनों ही इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जब आप एग्जाम में आंसर करोगे तो एग्जामिनर्स को ना एक आंसर की दी जाती है, और आंसर की के अंदर ये कहा जाता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, तो आप इसमें यस और नो दोनों को ही एक्सेप्ट करोगे। बस बच्चे को उस अपने आंसर का तर्क, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना आना चाहिए। तो मैं दोनों ही एंगल से आपको समझाऊंगा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था तो आप क्या लिखोगे, और थर्ड लेवल एग्जिस्ट अगर नहीं करता था तो आप क्या लिखोगे। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था, उस माइंडसेट को लेके चलेंगे हम। देखो भाई, यहाँ पे क्या था कि चार्ली को ये लगता था कि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि उसकी जड़ें जो है नीचे बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल एक जो है वो ट्री की तरह ग्रो करता है नीचे से, ठीक है, वो बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है, ऐसा चार्ली का मानना था। न्यू स्टेयर्स एंड पैसेजेस अपीयर्स लाइक ट्री रूट स्प्रेडिंग अंडरग्राउंड, वो कह रहे हैं कि नई स्टेयर्स और नए पैसेजेस जो है वो दिखते थे जैसे कि एक रूट जो है, पेड़ की जड़ें जो हैं वो निकल रही है। सम फनल्स में बी सीक्रेट एंड नॉट नोन टू पीपल, यहाँ पे हमारे चार्ली का ये मानना था कि कुछ टनल्स ऐसी है जो कि सीक्रेट है और लोगों को उसके बारे में नहीं पता। ग्रैंड सेंट्रल इज अ प्लेस वेयर पीपल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम लाइफ स्ट्रेस, यहाँ पे हमारे देखो, यहाँ पे हमारे चार्ली का ये मानना था कि ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा प्लेस है जहां से लोग अपने लाइफ के स्ट्रेस से भागना चाहते हैं, उनको जो है एस्केप कर लेते हैं। लेकिन ये जो थॉट है, ये जो थॉट है वो अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो साइकेट्रिस्ट को बता देगा तो साइकेट्रिस्ट बोलेगा कि अब तो पक्का जो है वो ग्रैंड रेलवे जो सेंट्रल स्टेशन है वो उसका थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता, तो अगर आपको नो में आंसर करना है तो आप ये बात लिख सकते हो कि भाई उसको लगता था कि बिल्कुल रूट की तरह बढ़ रहा है, और उसको ये लगता था कि ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन में कुछ जगह ऐसी है जहां से इंसान जो है रियल लाइफ से स्केप कर सकते हैं। लेकिन ये बात वो साइकेट्रिस्ट को नहीं बताता। अगर ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता तो ये बात वो साइकेट्रिस्ट से छुपाता नहीं, लेकिन उसने छुपाई, इसलिए जो है वो ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन के अंदर थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था। आप ऐसे सपोर्ट करके लिख सकते हो। मैं चैप्टर को बहुत प्यार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे जो चार्ली है वो बताते कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था, ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन में हुआ क्या था, वो सारी बात बताएंगे। कह रहे थे कि मैं देर रात तक जो है वो काम कर रहा था, और अपने काम करते करते जैसे मैंने समय देखा, मैं कह रहे मैं लेट हो गया, तो वो अपने घर की तरफ जो वो जाते हैं, और घर की तरफ जैसे ही वो बढ़ते हैं तो वो बस ना लेकर वो सबवे की तरफ चले जाते हैं। सबवे का मतलब हो गया कि अंडरग्राउंड वो अपने रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं एक सिंपल एवरेज गाय हूँ। चार्ली जो कि 31 साल का, उसने मैंने उस दिन जो है वो गार्बेटिन सूट पहना हुआ था। गार्बेटिन जो है टैन कलर का एक तरीके का लंबा सा कोट जो होता है ना इस तरीके का, वो उन्होंने पहना हुआ था विद अ स्ट्रॉ हैट, मतलब कि एक स्ट्रॉ से बनी हुई ऐसी कुछ हैट जो है वो पहनी हुई थी, एंड अ फैंसी बैंड, उसके ऊपर एक फैंसी जो है वो इस तरीके का बैंड भी था। पास अ बंच ऑफ गाइज हु लुक जस्ट लाइक मी, और कहता है कि मैं भी वहां से जब निकल रहा था तो मेरी तरह लोगों ने जो है वो कपड़े पहने हुए थे, मतलब कि उस समय पे जो है वो लोग ऐसे ही अपीयरेंस रखते थे, यही फैशन का दौर उस समय चल रहा था। ठीक है, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप एनीथिंग, कह रहे मैं कुछ वहां से भागना नहीं चाहता था, मैं कोई रियलिटी से भागना नहीं चाहता था, मैं बस अपनी वाइफ लूजा के पास घर पहुंचना चाहता था। वो ये बात कह रहे हैं। फिर आगे यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे ही मैं कॉरिडोर में जो है वो चलना स्टार्ट करता हूँ, एक कर्व आता है, और वो कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, लेकिन मैं चलता ही रहता हूँ। अब अगर आप ये लिखोगे कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब तेरे को लगा कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है, और तेरे दिमाग में ये थॉट है कि ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन के अंदर ऐसे कई रास्ते हैं जहां से लोग जो है रियलिटी से स्केप करते हैं, और तुझे ये बात फील भी हो गई कि तू गलत चल रहा है, तो तू वहां पे चल ही क्यों रहा है। समझ रहे हो, इससे भी ये प्रूव होता है कि थर्ड लेवल जो एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर आपको ये आंसर सपोर्ट में लिखना है तो अब आगे आ जाओ। कहते हैं कि मैं जो है अपने फुटस्टेप्स की साउंड ही सुनता जा रहा था, सिर्फ टक 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 चलते चलते जो साउंड आती है वही मैं सुन रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ दिखा ही नहीं। फिर कह रहा है कि देन आई हर्ड अ डिस्टेंट रोर दैट कम्स फ्रॉम अ बिग ओपन स्पेस पीपल टॉकिंग, फिर एकदम से चलते चलते जो है मुझे वो दूर से जो है वो एक हल्की सी आवाज सुनाई नहीं देती कि लोग आपस में ऊ करके बात बात कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, वो बात मुझे जो है वो दूर की जो है नॉइज मुझे सुनाई सुनाई दी। फिर कहता है मैं शार्प जो है वो क्या कहते हैं मैंने एक टर्न लिया, और शार्प टर्न लेने के बाद जैसे ही मैं कुछ स्टेयर से नीचे उतरा तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। उसने ये बोला,
ठीक है। फिर उसके बाद वो जो थर्ड लेवल की व्याख्या करता है कि थर्ड लेवल उसको उसने कैसा देखा, वो ये बताता है कि थर्ड लेवल पे जो रूम्स थे ना वो कंपैरेटिवली स्मॉल थे, और यहाँ पे जो टिकट विंडो थी वो भी कम थी, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादा जो है वो टिकट विंडो थी, उस थर्ड लेवल पे वो कह रहा है कि कम टिकट विंडो थी, और ट्रेन के गेट्स भी जो थे वो थोड़े कम थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इज इन द सेंटर वॉज मेड ऑफ वुड एंड लुक्ड ओल्ड। कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो सेंटर में था। अभी तो क्या होता है कोने कोने के अंदर होता है, जैसे अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर आपने इधर उधर देखा होगा, है ना। तो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन बूथ जो है स्टेशन में था, और वो लकड़ी का बना हुआ था जो कि पुराना दिख रहा था, ठीक है। और जो मैन था, जो आदमी उस बूथ के अंदर था, उसने एक ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। देखो ये ग्रीन आई शेड इस तरीके के जो आंखों पे एक तरीके का चश्मा या एक तरीके की फिल्म सी जो है वो इस तरीके से जो है पहन लेते थे। क्यों पहन रखी थी? और उनने जो है वो एक ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर भी पहन रखा था। स्लीप प्रोटेक्टर इस तरीके का एक पट्टा जो है वो पहनते थे उस मतलब ये क्योंकि टाइम में पीछे की तरफ आ गए हैं, वो अभी आपको चैप्टर में आगे पता चलेगा। तो उस टाइम पे यही फैशन जो है वो चलता था। और उन्होंने ये ग्रीन वाला जो ग्लास है ये क्यों पहना हुआ था? वो इसलिए पहना हुआ था कि द लाइट्स वर डिम, लाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम थी और फ्लिकर कर रही थी, मतलब कि एक फ्लिकर कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे ये गैस लाइट्स लगी हुई थी, ठीक है। और गैस लाइट से जो लाइट निकलती है बहुत आंखों पे चौंधा मारती है, तो इसलिए उस चौंधे से बचने के लिए इन्होंने ग्रीन कलर का ये पहना हुआ था। और फिर कहते हैं कि वहां पे जो है वो ब्रास के स्पिटून्स भी थे, मतलब कि लोग जो उस समय पे बहुत ज्यादा टबैको वगैरह ये सब च्यू करते थे, तो ब्रास के स्पिटून्स थे वहां पे, तो लोग उसके अंदर जो है वो स्पिट करते थे, ठीक है। ये बात उनको पता चली, तो उनको ये रियलाइज होता है कि भाई यहाँ पे गैस लाइट्स है और ओपन फ्लेम्स जो है वो इस तरीके की जो है वो लगी हुई है, ठीक है। वो थर्ड लेवल के बारे में ये सारी चीजें बताते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि थर्ड लेवल पे उन्होंने जो लोग देखे वो कैसे देखे। उन्होंने देखा कि आदमी को उन्होंने देखा कि वहां पे एक गोल्ड की वॉच जो है अपनी वेस्ट से निकालता। भाई मतलब नए जमाने में तो लोग रिस्ट वॉच पहनते हैं, पर पहले जो है वो पॉकेट के अंदर ऐसे रख के जो है समय देखा जाता था, तो उसको ऐसे खोला जाता था, ठीक है। जैसे कि वो गदर मूवी देखिए, गदर मूवी के अंदर वो जो जो सक्कू के पापा होते हैं, है ना, वो जो पाकिस्तान चले जाते हैं, उसके अंदर वो भी तो खुल के ऐसे घड़ी को खोल के सुनते हैं, फिर उसमें से म्यूजिक होता है टेन 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 जो भी बजता होगा वो वैसा वाला। तो वैसी वाली घड़ी जो है ये वाली, वो अपना देखते करे ये भी है क्या यहाँ पे, ये क्या ले रखा है लोगों ने, ये तो बहुत पहले चलता था। कि वो उसको खोलते हैं और फिर उन्होंने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट जो होती है वो इस तरीके की हैट होती है बेटा, एक डर्बी हैट पहनी हुई थी, और उन्होंने एक ब्लैक 4 बटन सूट पहना हुआ था, ठीक है, जिसके स्मॉल लेपल्स थे। स्मॉल लेपल्स मतलब ये जो ऐसे कट से नहीं होते यहाँ पे इस तरीके की, ये जो है वो स्मॉल थे काफी, और उसके ऊपर 4 बटन थे, ठीक है। कोट पे जो है वो 4 बटन थे, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है सबने ऐसा ही कुछ पहना हुआ था, और सबकी जो है वो हैंडल बार मुस्टैच थी। हैंडल बार मतलब कि इस तरीके के जो है वो हैंडल की तरह उनकी मुस्टैच थी, जैसे किस तरीके से दरवाजा आप खोल देते हो ना, कह रहे सबकी वहां पे ऐसी थी और सबने यही कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था इट वॉज ड्रेस लाइक इट वॉज 1890s। कह रहे सबने ऐसे कपड़ा पहना हुआ था जैसे कि 1890s के अंदर मैं आ गया हूँ। आई नेवर सीन सो मैनी बियर्ड साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। कह रहे मैंने कभी भी इतनी ज्यादा दाढ़ी इतनी ज्यादा मुस्टैच जो है लोगों की नहीं देखी थी, क्योंकि पहले लोग रखते थे और अब के जमाने में नहीं रखते थे। तो उसको ये लग रहा था कि वो 1890s के अंदर जो है पहुंच गया है। तो और वहां पे फिर वो वुमेन्स को भी देखता है, तो वुमेन्स वो ये देखता है कि यहाँ पे वो क्या पहनती है, लेग ऑफ मफिन स्लीव्स पहनते हैं। लेग ऑफ मफिन स्लीव्स मतलब कि कुछ इस तरीके से झालर झालर सी जो है उनकी स्लीव्स के अंदर निकली होती है, ठीक है। और उनकी जो ड्रेस होती है वो इतनी लंबी होती है कि वो जो उन्होंने हाई एंकल जो शूज पहने होते हैं, बूट्स जो पहने होते हैं, ठीक है, देखो क्या लिखा है, एंड द स्कर्ट दैट रीच द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। जो नीचे जो उनकी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल उनके शूज के टॉप तक जो है पहुंच रही होती है, वो इस तरीके की जो है वो पहनती है, ठीक है। बिहाइंड हर ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ स्मॉल लोकोमोटिव। कहते हैं कि उस वुमेन के पीछे मैंने एक स्मॉल लोकोमोटिव भी देखा। लोकोमोटिव वो जो वो गदर मूवी में ही नहीं डालता, वो कोयले से उठा के जो ऐसे ऐसे डालते हैं, वो ट्रेन चलती है फिर यहाँ से धुआं निकलते चुक 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 चुक, वही वाली। तो कह रहे वो वाली ट्रेन देख ली मैंने वहां पे, तो ये तो पुराने जमाने में चलती थी, ठीक है। फिर वो जो कह रही वो ड्रेस जो थी वो एक करियर ईव्स पेंटिंग की तरह जो है सारा लग रहा था। तो ये उसने जो है देखो वहां के स्टेशन के बारे में व्याख्या की, आदमियों ने क्या ड्रेसअप पहना हुआ था, लड़कियों ने क्या ड्रेस पहना हुआ था, प्लस उसको लोकोमोटिव भी दिख गया। तो ये पूरी व्याख्या उसने थर्ड लेवल के बारे में की, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे उसको कंफर्मेशन क्या मिलती है कि भाई थर्ड वो एक्चुअल में थर्ड लेवल पे पहुंच गया। अब देखो अगर आप ना में आंसर करोगे तो ना के अंदर वो आप सपोर्ट दे सकते हो कि भाई उसको लगता था कि लोग यहाँ से बच के स्केप होके जो है निकलते हैं, लेकिन ये फीलिंग वो साइकेट्रिस्ट को नहीं बताता। लेकिन अगर आप आंसर ये लिख रहे हो कि हाँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था, तो आप थर्ड लेवल की व्याख्या भी करोगे कि हाँ भाई थर्ड लेवल पे उसने ये सारी चीजें देखी थी। लोगों के बारे में भी आप बताओगे कि लोगों ने आदमियों ने ऐसे कपड़े पहने थे, ठीक है, और फीमेल्स ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, उसको
लोकोमोटिव जो है वहां पे दिखा था। फिर उसके बाद आप ये बोलोगे कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, एक न्यूज बॉय के पास भी आया वहां पे, ठीक है, एक वो जो पेपर वहां पे बेच रहा था उसके पास भी आया और उसने देखा कि वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बेच रहा है। और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर एक ऐसा पेपर था जो अब आना बंद हो गया है, और उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में जो है वो लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बारे में, किसके बारे में लिखा था, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। और जो डेट इस पे मेंशन थी, यहाँ पे जो डेट मेंशन थी, वो डेट क्या मेंशन थी, जून 11 1894। तो यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई हमारे चार्ली को कि वो एक्चुअल में जो है वो टाइम ट्रैवल करके पीछे समय के अंदर पहुंच गया, ठीक है। ये एक प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद आप सेकंड प्रूफ ये भी देख सकते हो कि हाँ भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था। वो क्या, कि वो दूसरा सिनेरियो ये बताता है कि जैसे ही वो, अब उसको पता चलता है कि अरे मैं अगर 1890s के अंदर पहुंच गया हूँ, तो उस समय तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर क्या होता था, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से जो कहीं भी, कहीं पर भी हम जा सकते थे, दो दो लेवल नहीं होते थे, हमें हम कहीं से भी ट्रेन लेके कहीं भी पहुंच सकते थे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट ले लेता हूँ। गैल्सबर्ग इलिनॉइस का क्यों, क्योंकि एक्चुअली उसके दादाजी वहां रहते थे। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वो गैल्सबर्ग के अंदर रहते थे। तो वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट लेता है। तो आई हेडेड टू द टिकट विंडो नोइंग आई कुड बाय टिकट्स टू एनीवेयर इन 1894। उसको ये पता था कि 1894 में उसको कहीं की भी टिकट मिल जाएगी। तो वो जो आई आस्क्ड फॉर 2 वन वे टिकट्स, जो कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस की थी, वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट जो है वो मांगता है। जो क्लर्क होता है वो अपना फेयर वगैरह जो है वो फिगर आउट करता है कि कितना चार्ज उसका लगेगा। और जो जो इनका क्या कहते हैं, जो टिकट वगैरह जिनका जो देता है, वो एक्चुअल में उसके हैट बैंड को देखता है। देखो मेरे को यहाँ पे हैट तो नहीं मिली, आप समझ लेना कि वही उसकी जो स्ट्रॉ वाली हैट थी वो उसने पहनी हुई थी, उसके हैट बैंड पे देखता है। क्योंकि इस आदमी के लिए इसकी लुक अजीब है, हमारे चार्ली के लिए इस आदमी की लुक अजीब है, दोनों के लिए एक दूसरे की लुक अजीब है, ठीक है। तो ये इसको घूर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मेरे पास इनफ मनी थी जो है पैसा खरीद क्या कहते हैं टिकट वगैरह खरीदने के लिए। तो जैसे ही मैंने पे किया तो वो जो है मेरे पैसों की तरफ देखने लगा। और यहाँ पे फिर ये जो हमारा टिकट काउंटर पे जो आदमी होता है वो बोलता है कि भाई देख, क्योंकि ये क्या होता है, ये मॉडर्न टाइम की करेंसी उसको ऑफर करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो वही होगा। और पुराने टाइम पे वो करेंसी चलती नहीं थी। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो डीमोनेटाइजेशन से पहली वाली करेंसी अगर कोई अभी हमें देगा तो हम बोलेंगे मारूंगा वो, तुम मेरे साथ मजाक करेगा तो। या आज की करेंसी में डीमोनेटाइजेशन से पहले वाले जमाने में किसी को दूंगा तो उस समय में लोग क्या बोलेंगे, मारूंगा, ये क्या 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 मुझे पैसे दे रहा है, हमारे बच्चे खेलते हैं ऐसे पैसों से, है ना। तो वही वाली फीलिंग यहाँ पे हो रही है कि भाई ये जब इसको पैसे देता है, कह रहा है कि क्या दे रहा है, अगर तू मेरे को ठगने आया ना तो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। तो ये बोलता है कि तू ज्यादा दूर यहाँ से, मिस्टर तू ज्यादा दूर यहाँ से जा नहीं पाएगा। तो फिर वो जब वो बोलता है तो वो कैश ड्रॉर की तरफ देखता है ना हमारा चार्ली, तो वो देखता है कि पुराने जमाने के जो पैसे थे वो थोड़े बड़े थे, ठीक है, और ओल्ड फैशन थे, ठीक है, पुराने जमाने के नोट थोड़े अलग थे। तो वहां से चुपचाप निकल लेता है क्योंकि इसको लगता है कि यार अगर इसने पुलिस बुला ली तो क्या कहते हैं मैं जेल के अंदर बंद हो जाऊंगा, और जेल किसको ही पसंद होती है भाई, ठीक है। तो इसलिए वो वहां से चुपचाप निकल जाता है चार्ली। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। फिर उसके बाद गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट क्यों लेता है मैं आपको समझाता हूँ। गैल्सबर्ग एक्चुअल में इसकी ना बड़ी ही एक प्यारी जगह होती है। वो क्या कहता है कि अब गैल्सबर्ग के बारे में हमारा चार्ली बता रहा है कि एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, ठीक है, विद अ बिग ओल्ड हाउसेस। वहां पे जो है पुराने बड़े बड़े घर है, ठीक है, ह्यूज लॉन्स है। वो होता है ना कि घर के बाहर जो है मस्त एकदम गार्डन है, ओए होए होए। तो वैसी वाली फीलिंग कि भाई गैल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर जो है घर घर के बाहर जो है प्रॉपर गार्डन हुआ करते थे। और मैसिव ट्रीज होती थी जिनकी ब्रांचेस जो है कैनपी बना लेती थी पूरी स्ट्रीट पे, मतलब कि वो पेड़ आपस में आके ऐसे जुड़ जाते थे, ठीक है, पूरी कैनोपी जो है बना लेते, कुछ पेड़ इधर से आते थे कुछ पेड़ इधर से आते, तो इस तरीके से जो है वो प्रॉपर पूरी कैनोपी बना लेते थे पूरी गली में। कह रहे कि 1894 के अंदर समर इवनिंग में क्या होता था कि वो आज के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी दिखती थी, ठीक है। पीपल सिटिंग ऑन देयर लॉन मेंस लॉन, पीपल जो अपने लॉन्स में आके बैठ जाते थे। जो आदमी होते थे वो सिगार जो है वहाँ पे पीते थे। और जो वुमेन्स है अपने पाम लीव से जो है वो अपना हवा वगैरह कर रही होती थी। और आगे आसपास क्या होते थे, फायर फ्लाइज होते थे, मतलब कि ये जो जुगनू आप देख रहे हो ये इस तरीके के जुगनू जो है आसपास होते थे। कहते हैं कि इन अ पीसफुल, वो बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड जो है वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस था। To be back there with the first world war still 20 years away and the second world war was 40 years in the future। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि गैल्सबर्ग इलिनॉइस जो है ना उससे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या कहते हैं 20 साल आगे, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 साल आगे, ठीक है। तो आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, वो वहां के लिए 2 टिकट चाहता था। और ये ध्यान रखना, ये सिनेरियो
गैल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में जब भी वो सैम को बताता था, तो सैम जो उसका साइकेट्रिस्ट था वो इसको सुनने में बहुत ही उत्सुक होता था। वो हमारे चार्ली से बार बार बोलता था, यार और बता गैल्सबर्ग के बारे में, और बता गैल्सबर्ग के बारे में, और बता गैल्सबर्ग के बारे में। उसको बड़ा अच्छा लगता था। किसको? सैम को। कौन था? साइकेट्रिस्ट था। किसका? चार्ली का, उसका दोस्त भी था। उसको गैल्सबर्ग को सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। ये इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में रखना भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो अगले दिन, अब वहां से क्योंकि वो स्टेशन से निकल के जो है उसी रास्ते से वापस आ जाता है बाहर, कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कैसे ही जो है वो अब आगे जा पाऊंगा। तो अगले दिन क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट से $300 जो है वो निकालता है और उसको एक्सचेंज कराने जाता है कि भाई मुझे पुरानी करेंसी दे दो। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई पुरानी करेंसी दे रहा है तो अपना चार्ज तो काटेगा ही ना। तो $300 के उसे जो है वो $200 से भी कम देता है, ठीक है। उसको $200 से भी कम जो है वो पैसा जो है मिलता है। लेकिन हमारे चार्ली को लगता है कि $200 तो बहुत है यार। मतलब अगर मैं 1894 के अंदर जाऊंगा तो उस समय तो अंडे जो है, एक दर्जन अंडे जो है 13 सेंट के आते थे, तो ये तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो ये अपना करेंसी वगैरह चेंज कराता है और अपना थर्ड लेवल को वापस से थर्ड लेवल की तरफ निकल जाता है। लेकिन उसको थर्ड लेवल का कॉरिडोर जो है वो वापस से मिलता ही नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उसको ढूंढने की, पूरी जी जान लगाता रहता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। अब भाई ये सब चीजें देख देख के उसकी बीवी परेशान, कि भाई मेरा पति क्या हो गया है, मेरे पति को इधर उधर घूमता रहता है सारा दिन, जो है पागल होते जा रहा है। तो उसकी बीवी लुइजा बोल रहे कि मेरे भाई नहीं बोलती होगी, बोलती होगी पति जी आप प्लीज अब ये सब चीजें छोड़ दो, आपको मेरी कसम है अब आप थर्ड लेवल की तरफ नहीं जाओगे, आपको कोई थर्ड लेवल नहीं ढूंढना है। चलो जी, ये बात वो जो है मान भी लेते हैं और चार्ली कहता है फिर मैं मान भी गया, मैं रुक भी गया, मैंने उसके बाद थर्ड लेवल नहीं ढूंढा, ठीक है भाई। लेकिन क्या होता है, अब जैसी उसकी वाइफ ने बोला कि भाई ठीक है अब सब कुछ खत्म है, थर्ड लेवल वगैरह कुछ नहीं ढूंढना है, चार्ली जो है ढूंढना बंद कर देता है। उनकी डेली लाइफ रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वही अपना ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, वही अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक हफ्ते बाद क्या होता है, एक हफ्ते बाद जो है वो चार्ली और चार्ली की वाइफ दोनों ही अब थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनका जो दोस्त है सैम, उसको थर्ड लेवल मिल गया। क्यों? क्योंकि एकदम से ये न्यूज आती है कि एक हफ्ते से जो है उनका जो सैम है वो लापता है, वो नहीं मिल रहा है। तो चार्ली को ये लगता है, वो अपनी वाइफ को बताता है, अरे लूजा मेरी बात सुन, ये जो चार्ली है ना इसको पक्का थर्ड लेवल मिल गया है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मैं इसको थर्ड लेवल के बारे में बताता था ना, ये गैल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, बहुत कुछ इच्छुक था ये उसके बारे में, इसको पक्का थर्ड लेवल मिल गया, इसलिए ये जो है हमें एक हफ्ते से मिल नहीं रहा है। तो ये जो है दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो भाई ढूंढते ढूंढते क्या होता है कि एक दिन जो है अपना जो चार्ली है वो अपने पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं उनको खोलता है, ठीक है। और वो ये देखता है कि एक ऐसा कवर जो कि उसकी लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए था, वो वहां पे था। वो कवर वहां पे था जो कि उसने कभी देखा ही नहीं था और उसने कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ पे कैसे है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए था बट मेरी लिस्ट में था। और उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा था, फर्स्ट डे कवर पे लोग क्या करते थे, अपना एड्रेस लगा के खुद को ही पोस्ट कर देते थे। तो इस पे जो एड्रेस लिखा था वो उसके ग्रैंडफादर का लिखा था, किसका? गैल्सबर्ग का। उसके ऊपर एड्रेस गैल्सबर्ग का लिखा था। और इसके अंदर जो पोस्ट मार्क लगी थी, मतलब कि जो स्टैंप लगी हुई थी, वो थी जुलाई 1894 की, जुलाई 1894 की स्टैंप लगी हुई थी। कहता है आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल, कह रहे मुझे याद ही नहीं आ रहा। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट्स, वो जो स्टैम्प थी वो उस समय 6 सेंट्स की थी, बहुत ही डल ब्राउन थी, फीचरिंग प्रेसिडेंट गारफील्ड, जो कि प्रेसिडेंट गारफील्ड को जो उसके अंदर फीचर किया हुआ था। व्हेन इट अराइव्ड एट माय ग्रैंडफादर्स इट वेंट स्ट्रेट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेट देयर। वो कह रहे हैं कि जब भी ये मेरे ग्रैंडफादर के उसमें घर पे पहुंची होगी तो वो डायरेक्ट उन्होंने जो है अपने क्या कहते हैं कलेक्शन के अंदर डाल दी होगी। क्योंकि लोग उस स्टैम्प को खोल के तो देखते ही नहीं थे, क्योंकि वो खुद को ही मेल करते थे कि भाई इसके अंदर तो ब्लैंक पेपर ही होगा, तो लोग जो है बस उसको कलेक्ट करते थे, ठीक है। अंटिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, वो कह रहे कि मैंने उसको खोला और मैंने उसको देखा। और उसके अंदर उसने क्या देखा? उसके अंदर उसने देखा कि एक लेटर लिखा हुआ, और लेटर किसका लिखा हुआ है देखो। अब ये उसके दादा का जो है एड्रेस लिखा हुआ है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 1894। अब इसके अंदर क्या लिखा है? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट एंड चार्ली इट इज ट्रू, चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन देयर फॉर
I've been here 2 weeks and right now down the street at the Dale someone is playing piano. वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ और यहाँ पे मेरी गली के अंदर कोई जो है वो पियानो बजा रहा है एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम. ठीक है, ये कोई गाना वाना होगा. कह रहे कि गली के अंदर जो है वो सब बाहर आए हुए हैं और अपना सीइंग नेली होम वाला जो है वो अपना गाना वाना गा रहे हैं और मुझे जो है वहां पे लेमनेड के लिए बुलाया हुआ है, मतलब कि शरबत वरबत पीने के लिए बुलाया हुआ है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, तुम दोनों भी यहाँ पे आ जाओ. कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. तुम ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले. इट इज वर्थ, बिलीव मी. कह रहे ये वर्थ है, विश्वास करो, बिल्कुल वर्थ है यहाँ पे आना. और नीचे सिग्नेचर पता है किसके थे? सैम के सिग्नेचर थे. मतलब कि इनका साइकेट्रिस्ट थर्ड लेवल पे पहुंच गया है. अब ये बात कंफर्म करने के लिए जो हमारा चार्ली होता है वो बैंक जाता है. ठीक है, वो स्टैंप और कॉइन स्टोर पे जाता है और वहां पे उसे पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 जो है वो पुरानी करेंसी के अंदर जो है वो कन्वर्ट कराए हैं. दैट शुड हेल्प हिम स्टार्ट अ स्मॉल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो कि वहां पे उसे जो है वो फीड एंड ग्रे बिजनेस शुरू करने में जो है हेल्प करेगा. क्योंकि उस समय पे चार्ली, क्योंकि गैल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर उसके दादाजी के समय पे जो है वो सब कुछ पीस था, सब कुछ शांत था. लोग जो है उनका लाइफस्टाइल अलग था, तो साइकेट्रिस्ट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं. तो अगर वो इस प्रोफेशन को लेके वहां पे जाता तो खाएगा कमाएगा क्या? वो कह रहा है इसलिए उसने $800 जो है वो कन्वर्ट कराए होंगे ताकि वो वहां पे हे और ग्रेन बिजनेस कर सके, विच ही ऑलवेज सेड ही वांटेड टू डू, जो कि वो हमेशा से कहता था कि वो करना चाहता है. ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड जॉब, एटलीस्ट नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894. वो कह रहा है अपनी पुराना काम तो ये कर नहीं सकता, एटलीस्ट गैल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में तो कर नहीं सकता. हिज ओल्ड बिजनेसमैन सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट. कह रहा है उसका सैम, अपने सैम के बारे में बताता है कि सैम जो है मेरा साइकेट्रिस्ट था. तो ये था बेटा हमारा पूरा चैप्टर. अब देखो इसके अंदर मैंने 2 ब्रांचेस निकाल दिए. अगर आप मानते हो कि थर्ड लेवल है तो उसके सपोर्ट में आपको क्या लिखना है, कितने सारे प्रूफ्स है वो मैंने आपको बता दिए. अगर आपको कहना है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था तो उसके सपोर्ट में आंसर कैसे लिखोगे वो भी मैंने आपको बता दिया. हालांकि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक चैप्टर के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूँ, एक्सट्रैक्ट कॉम्पिटेंसी हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ. उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आंसर्स आपको प्रेजेंट करने भी हैं. तो आप जरा चैप्टर के मतलब कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि आपको क्या लगता है थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता भी था या नहीं करता था. आप अपने अपनी ओपिनियन बताना. पहले इसकी जो है मॉरल वैल्यूज देख लेते हैं. मॉरल वैल्यूज हमें इससे क्या सीखने को मिल रहा है चैप्टर से? पीपल ऑफन वांट टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, फियर एंड प्रॉब्लम्स. लोग जो है वो अक्सर अपने स्ट्रेस, फियर और प्रॉब्लम से जो है भागना चाहते हैं अपनी मॉडर्न लाइफ के अंदर जो भी वो फेस करते हैं. द पास्ट लुक पीस एंड अट्रैक्टिव. जो पास्ट है वो बहुत ही पीसफुल और अट्रैक्टिव हमें दिखता है. व्हेन द प्रेजेंट फील्स डिफिकल्ट. जब प्रेजेंट हमें डिफिकल्ट दिखता है तो पास्ट हमें बड़ा आसान जो है दिखता है, बहुत ही पीसफुल दिखता है. इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स कैन गिव कंफर्ट टू अ ट्रबल्ड माइंड. जो इमेजिनेशन है, जो सपने हैं, वो हमारे दिमाग को जो है बहुत ही पीस पहुंचाता है. जैसे कि कभी कभार मैं गाना सुनकर ना खुद को हीरो इमेजिन करने लगता हूँ. ठीक है, तो वो चीज़ अंदर से तो खुशी बहुत ही देते हैं, चाहे भले हीरो बन पाए या ना बन पाए, वो बात अलग है ना. तो हमें बहुत ही जो इमेजिनेशन, जो हमारे सपने होते हैं, हमारे माइंड को रिलैक्स देता है. एवरीवन सर्चेस फॉर हैप्पीनेस एंड सेफ्टी इन देयर ओन वे. सब जो है खुशियाँ और सेफ्टी जो अपने तरीके से जो है वो सब इमेजिन करते हैं, अपने ढूंढते हैं. स्केपिंग रियलिटी में फील गुड. रियलिटी से भागना जो है वो आपको फील गुड करा सकता है, बट ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा. तो ये मॉरल वैल्यूज हमें सीखने को मिली है. इसके अंदर अगर मैं सिंबलिज्म की बात करता हूँ तो जो थर्ड लेवल है वो डिजायर टू एस्केप को सिंबलाइज करता है ना. ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन को जो है सिंबलाइज करता है. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो बिजी और जो स्ट्रेसफुल और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको सिंबलाइज करता है. और ये भी सिंबलाइज करता है कि ये भागने का एक तरीका है, गेटवे है एग्जिट करने का रियलिटी से. ठीक है, जो गैल्सबर्ग इलिनॉइस है ये सिंबलाइज कर रहा है पीसफुल, सेफ और हैप्पी पास्ट को. ठीक है, जहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी फियर नहीं है, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है. ठीक है, स्टैम्प कलेक्शन जो है वो एक टेम्परेरी स्केप जो है सिंबलाइज कर रहा है रियलिटी से बचने का. ठीक है, क्योंकि स्टैम्प जब भी हम उठा उठा के देखेंगे तो हमें पास याद आएगा, अरे ये वो दिन था, अरे ये इतना अच्छा दिन था, अरे ये उस समय पे ये होता था. तो वो एक जो है सिंबलाइज कर रहा है टेम्परेरी स्केप फ्रॉम रियलिटी. ओल्ड स्टाइल जो मनी है वो डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ के बीच में जो है वो फर्क इसके अंदर सिंबलाइज कर रहा है बेटा. ठीक है, अब अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो कि जो थर्ड लेवल है वही क्यों अप्रोप्रिएट है इसके लिए. तो जो पूरी स्टोरी है वो एक मिस्टीरियस थर्ड लेवल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल था उसके इर्द गिर्द जो घूमी हुई है.
दिस थर्ड लेवल रिप्रेजेंट एन escape फ्रॉम स्ट्रेस। ये जो थर्ड लेवल है ये हमें escape भागना दिखाता है, किससे? स्ट्रेस से, फियर से और इनसिक्योरिटी जो कि मॉडर्न वर्ल्ड हमें देता है। इट टेक्स पीपल टू पीसफुल पास। ये जो थर्ड लेवल है पीपल को, लोगों को जो है वो पीसफुल पास की तरफ जो है वो ले जाता है, जहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, सेफ है। द थर्ड लेवल ऑल्सो सिंबलाइज ह्यूमन इमेजिनेशन इन डिज़ायर। यहाँ पे जो थर्ड लेवल है वो सिंबलाइज करता है ह्यूमन की इमेजिनेशन को और डिज़ायर को, ठीक है, ताकि वो रियलिटी से जो है भाग सके। सिंस दिस आइडिया इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द टाइटल फिट्स परफेक्टली। क्योंकि ये जो मेन थीम है स्टोरी की, तो ये टाइटल जो थर्ड लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसका जो थर्ड एक और जो क्या कहते हैं जो टाइटल हो सकता था, वो हो सकता था escape फ्रॉम रियलिटी। यहाँ पे जो हमारा चार्ली है वो एक्चुअल में रियलिटी से ही तो भाग रहा है, तो वो ये भी टाइटल प्रॉपर अप्रोप्रिएट होता है। क्यों होता है? द स्टोरी शोज हाउ पीपल फील टायर्ड, स्केर्ड एंड अनहैप्पी इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये स्टोरी हमें दिखाती है कि लोग कितना टायर्ड, स्केर्ड और अनहैप्पी फील करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। चार्ली और सैम जो है दोनों ही स्ट्रेस से भागना चाहते थे, वॉर से भागना चाहते थे, इनसिक्योरिटी से भागना चाहते थे। द थर्ड लेवल गिव्स देम अ वे टू गो अ पीसफुल पास। जो थर्ड लेवल है उन दोनों को ही एक पीसफुल पास की तरफ ले जाने के लिए एक जरिया था, ठीक है। दिस escape मे बी रियल और इमेजनरी। ये जो escape है वो रियल भी हो सकता था, ठीक है, वो इमेजनरी भी हो सकता था, बट इट गिव्स कंफर्ट। ये जो है कंफर्ट देता है और हैप्पीनेस देता है। देयरफॉर द टाइटल फिट्स द मेन आइडिया ऑफ द चैप्टर। ये जो टाइटल है फिट होता है हमारा escape फ्रॉम रियलिटी, ये टाइटल प्रॉपर हमारा फिट होता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा प्यारा सा पूरा चैप्टर। आपको स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप जो है वो इस यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो प्रॉपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। और जाते जाते एक हैशटैग आपको ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ रियाज ही राज है। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करने के बाद अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचोगे, ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे, तो दुनिया आएंगी आपसे जो है वो आपका राज पूछने के लिए। तब आप उनको बोलना मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।